नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2024 का लोकसभा चुनाव हो, उससे पहले का विधानसभा चुनाव हो, ये मुद्दा जेडीयू के पास होता ही है, भारतीय जनता पार्टी के पास होता ही है कि 2005 के पहले का शासनकाल क्या था। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल को जंगल राज, आतंक राज बताया जाता है और उसके सहारे सियासी फसल सींचने की कोशिश होती है। यह बताने की कोशिश होती रही है कि 2005 के पहले क्या था, और यह डायलॉग अब भी बोला जाता है बिहार में सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की तरफ से। नीतीश कुमार सुशासन का दावा करते हैं, बिहार में सुशासन होने का दावा किया जाता है और 2005 के पहले के शासनकाल को आतंक राज, जंगल राज बताया जाता रहा है। 2005 को छोड़िए, 2005 के पहले की बात छोड़िए, मौजूदा वक्त में क्या हो रहा है इस पर बात करनी पड़ेगी। और 2005 के पहले जंगल राज था, आतंक राज था, तो फिर अगर अपराधी अस्पताल में घुसकर पटना के पौष इलाके में, पटना की मेन सड़क पर एक बड़े अस्पताल में घुसकर किसी को गोली मार रहे हैं, उसकी पृष्ठभूमि चाहे जैसी हो, आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति हो, लेकिन अगर पटना के एक अस्पताल में घुसकर अपराधी बेखौफ गोली मारकर चलते बन रहे हैं, तो जाहिर तौर पर यह सवाल पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा कि ये कौन सा राज है। बिहार का सुशासन अपराधियों के ठेंगे पर है क्या? यह बड़ा सवाल है और यह सवाल वाजिब भी है। दरअसल आज सुबह सुबह फिर दहला है बिहार। पटना में एक वारदात से अभी गोपाल खेमका, बिहार के व्यवसायी गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर जो राजनीतिक बवाल है वो शांत भी नहीं हुआ है। अपराधी जरूर पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, लेकिन उसकी चर्चा बंद नहीं हो रही है। उसको लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, अलग अलग राजनीतिक बयान भी सामने आते रहे हैं। और उसकी दहशत से अभी बिहार, उस हत्याकांड की दहशत से अभी बिहार उभरा भी नहीं था कि पटना में एक अपराधी पृष्ठभूमि के व्यक्ति को गोली मार दी जाती है और पटना के पारस अस्पताल में, पटना के एक बड़े अस्पताल में घुसकर गोली मारी जाती है। दरअसल गैंगस्टर चंदन मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। भले ही वो गैंगस्टर था, अपराधी था, लेकिन सच्चाई यही है। इसको इस चश्मे से भी देखना पड़ेगा कि हत्या हुई और पटना के अस्पताल में घुसकर हत्या कर दी गई। अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है, इस वानगी को भी समझना पड़ेगा। ये एक बड़ा उदाहरण है इस बात को समझने के लिए, या ये बात कहने के लिए कि बिहार में अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। पटना के पारस अस्पताल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा की फिल्मी स्टाइल में यह हत्या हो गई है। फिल्मी स्टाइल में अपराधी घुसे अस्पताल में और गोली मारी और उसके बाद चलते बने। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, एक मीडिया रिपोर्ट से, उसके हवाले से जो जानकारी आ रही है, सीसीटीवी फुटेज में 5 अपराधी दिखाई दे रहे हैं। 4 लोगों ने टोपी पहन रखी है, एक बिना टोपी का है और किसी ने भी अपना चेहरा नहीं ढका है। देखिए मनोबल, देखिए अपराधियों का, किसी ने भी अपना चेहरा नहीं ढका है। देखने में सभी की उम्र 35 से 40 के बीच लग रही है। चंदन मिश्रा के वार्ड में घुसने से पहले पांचों ने कमर में से पिस्टल निकाल ली, पिस्टल की नोक चढ़ाई और इसके बाद आराम से दरवाजा खोलकर वार्ड में दाखिल हो गए। 30 सेकंड के बाद सभी अपराधी गैंगस्टर को गोली मारकर एक एक कर बाहर निकले। सभी ने अपनी कमर में पिस्टल खोसी और भाग निकले और अपराधियों ने चंदन मिश्रा की गोली मारने का वीडियो भी शूट किया। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबर आ रही है, तो तीसरी वानगी, पहली वानगी के अस्पताल में घुसकर अपराधी गोली मार रहे हैं किसी गैंगस्टर को। दूसरी वानगी कि कोई एक तरह से नकाब नहीं पहन रखा है, किसी ने अपना चेहरा नहीं ढका है। और तीसरी वानगी कि गोली भी मार रहे हैं और उस शूट आउट का वीडियो भी शूट कर रहे हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो बिहार में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है। और चंदन मिश्रा के बारे में, जिसको गोली मारी गई, उसकी चर्चा भी जरूरी है। तो चंदन मिश्रा बक्सर का रहने वाला था, वो बड़ा गैंगस्टर था और पुलिस के अनुसार उस पर 10 से ज्यादा के हत्या के आरोप हैं। लूट और अपहरण, फिरौती, धमकाकर उगाही करना उसका क्राइम पैटर्न था और कई शहरों में ऐलान कर मर्डर कर चुका था। तो बड़ा अपराधी था और जाहिर तौर पर
चंदन मिश्रा का भी जो बैकग्राउंड है वो आपराधिक छवि का था, बल्कि गैंगस्टर था और कुख्यात अपराधी था, जो जानकारी उसके बारे में, और कई मुकदमे दर्ज थे, कई मामले दर्ज थे। और इस मर्डर, माफ कीजिएगा, 10 से ज्यादा हत्या के मामलों में चंदन आरोपी था। और जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, ये पूरा शूट आउट हुआ, तो पुलिस मौके पर पहुंची और जो जानकारी मिली है वो जानकारी है कि चंदन बेऊर जेल में बंद था, पैरोल पर इलाज के लिए पारस अस्पताल आया था। उसका लीवर डैमेज हो गया था, तो लीवर के इलाज के पटना के पारस अस्पताल पहुंचा था चंदन, और उसके बाद उसको गोली मार दी गई। 15 दिनों की पैरोल पर वो बाहर आया था और 18 जुलाई को उसकी पैरोल खत्म हो रही थी और उसे पटना के बेऊर जेल लौटना था। तो कल उसे पटना के बेऊर जेल लौटना था, आज अपराधी उसे गोली मार देते हैं। जिस अस्पताल में वारदात हुई, जिस पारस अस्पताल में अपराधियों ने घुसकर गोली मारी चंदन मिश्रा को, वो पारस अस्पताल पटना के बेली रोड पर है, मेन सड़क पर है, और उसमें अपराधी घुसते हैं, गोली मारते हैं और निकल जाते हैं। पटना के जो एसएसपी हैं उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बक्सर पुलिस के जरिए चंदन के विरोधी गैंग का पता लगाया जा रहा है, शूटर की फोटो मिल चुकी है, उसके बारे में पता लगाया जा रहा है। मामला चंदन सेरू गैंग से जुड़ा हुआ है। अपराधी 2 बाइक पर सवार थे। अस्पताल के गार्ड सुरक्षा कर्मियों से भी पूछताछ की जा रही है। अब जाहिर है, इतनी बड़ी घटना अगर घट जाएगी, इतना बड़ा मामला सामने आएगा, तो ये पूरा मामला राजनीतिक रंग भी तो लेगा। नीतीश कुमार को या सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड को, बीजेपी को, विपक्ष को भी तो जवाब देना पड़ेगा। विपक्ष भी तो सवाल उठाएगा। तो विपक्ष भी इस मौके को भुनाने से पीछे नहीं है, विपक्ष सवाल उठा रहा है। इस घटना के बाद, इस गोलीकांड, इस हत्याकांड के बाद तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए कि सरकारी अपराध, उन्होंने ट्वीट किया कि सरकारी अपराधियों ने अस्पताल में भर्ती मरीज को आईसीयू में घुसकर मारी गोली। बिहार में कहीं कहीं कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। 2005 से पहले ऐसा होता था जी। दरअसल नीतीश कुमार जब अपनी उपलब्धियों का जिक्र करते हैं, तो अपनी कई उपलब्धियों का जिक्र करते हुए नीतीश कुमार ये कहते हैं कि 2005 से पहले ऐसा होता था जी। 2005 के बाद जब हमारी सरकार आई तो हमने ये सारे काम किए हैं। तो तेजस्वी यादव ने तंज भी कसा है कि 2005 से पहले ऐसा होता था जी, अस्पताल में घुसकर अपराधी को गोली मारी जा रही है। सवाल तो है और चुनौती है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए, जो ये दावा करते हैं कि बिहार में सुशासन है, बिहार में सुशासन का राज कायम हुआ है। इस राज को या ऐसे ऐसे घटनाक्रम को क्या सुशासन का राज कहेंगे? और चुनावी साल में इस तरह की घटनाएं जाहिर है सत्ताधारी पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत है, क्योंकि विपक्ष भी इसको भुनाने से पीछे नहीं है। सवाल कई हैं और सवाल उठेंगे। सवाल गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद भी उठे, सवाल दूसरे घटनाओं के बाद भी उठे, और सारे सवाल सुशासन को लेकर है कि क्या ये मंगल राज है बिहार में, क्या ये राम राज्य है बिहार में, क्या ये सुशासन का राज्य है अगर इस तरह की घटनाएं हो रही है तो। बहुत बहुत धन्यवाद।